नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपकी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। ब्रह्मचर्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है और यही खोज आपको आगे बढ़ाएगी। इस वीडियो में हम सनातन धर्म के शास्त्रों के आधार पर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जानेंगे ब्रह्मचारी कैसे बनते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कब और कैसे करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का लाभ कितने समय में दिखना शुरू होता है, ब्रह्मचर्य पालन से क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं, ब्रह्मचर्य चैलेंज में क्या करें, ब्रह्मचारी को क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र और पुस्तकें कौन सी हैं, 1 महीने का ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, अखंड ब्रह्मचारी कैसे बने, मन के गंदे विचारों और स्वप्न दोष से कैसे छुटकारा पाएं। ये सभी सवाल हर किसी के मन में होते हैं और आज हम इस वीडियो में आपके हर सवाल का विस्तार से जवाब देंगे। अगर आप 1 मिनट तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप ब्रह्मचर्य के हर एक नियम को गहराई से समझ सकें। इससे आपका मन शांत होगा और ब्रह्मचर्य से संबंधित सभी सवालों का समाधान मिलेगा। यदि आपके और भी कोई सवाल हों तो कृपया कमेंट में बताएं। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। यहां मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा जिन्हें अधिकतर युवक युवतियां इंटरनेट पर खोजते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती। दोस्तों, 2024 में ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है। बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे भोजन, मोबाइल, टीवी, मित्र, पड़ोसी, स्कूल आदि। ये सभी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। इन सबसे ही आपके विचार बिगड़ते सुधरते हैं, परंतु इस वीडियो की जानकारी आपका मार्ग आसान कर देगी, ये वादा है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ, इस अर्थ में सब कुछ छुपा है। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर और चर्य का अर्थ है पालन करना। क्या पालन करना? अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का पालन करना, व्यायाम करने का पालन करना, ईश्वर का ध्यान करने का पालन करना, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करने का पालन करना, यानी कि शुद्धता का पालन करते हुए ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना ही ब्रह्मचर्य और अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। यदि छोटे शब्दों में बोलूं तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही ब्रह्मचर्य है। सवाल 1, ब्रह्मचारी कैसे बनते हैं? यह एक बौद्ध कथा है जो ब्रह्मचर्य और आत्म संयम पर आधारित है। बुद्ध और ब्रह्मचर्य का पालन। भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक युवा व्यक्ति उनसे मिलने आया जो जीवन के मार्गदर्शन की तलाश में था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं कैसे अपना जीवन संयमित और शांतिपूर्ण बना सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक को एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस पेड़ को देख रहे हो? यह पेड़ विशाल है, इसकी जड़ें गहरी हैं और इसकी शाखाएं आसमान की ओर फैल रही हैं, लेकिन इसकी स्थिरता का रहस्य इसकी जड़ों में है। फिर बुद्ध ने समझाया, मनुष्य का जीवन भी इसी पेड़ की तरह होता है। हमारी इच्छाएं और वासनाएं वे हवाएं हैं जो पेड़ को हिलाने का प्रयास करती है, लेकिन यदि हमारी जड़ें अर्थात आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य मजबूत हों तो हम इन हवाओं के प्रभाव में नहीं आएंगे। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं इन इच्छाओं और वासनाओं पर कैसे नियंत्रण कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, यह केवल आत्मसंयम और मन की एकाग्रता से संभव है। अपने मन को ध्यान, साधना और संयम के माध्यम से नियंत्रित करो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम वासनाओं और इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त हो सकोगे। युवक ने बुद्ध के इस उपदेश को अपनाया और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिससे उसका जीवन शांतिपूर्ण और स्थिर हो गया। इस कथा से शिक्षा, इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मसंयम से ही मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है, जैसा कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया। सवाल 2, ब्रह्मचर्य का पालन कब और कैसे करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन जीवन के किसी भी समय में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन, संकल्प और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, लेकिन विशेष रूप से निम्नलिखित अवस्थाओं में इसका महत्व होता है। विद्यार्थी जीवन में यह समय ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थी जीवन में इसका पालन करने से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक विकास होता है
और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। साधना के लिए ध्यान और योग के दौरान मन की शुद्धि और स्थिरता के लिए यह आवश्यक है। धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग सन्यासियों और योगियों के लिए आत्म संयम और आत्मज्ञान के मार्ग में सहायक होता है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। ब्रह्मचारी बनने के लिए आपको जीवन में अनुशासन और आत्म संयम अपनाना आवश्यक है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करेंगे। सात्विक जीवन जीना, अपने आहार, विचार और दिनचर्या को शुद्ध और सात्विक बनाए रखें। साधारण और पौष्टिक भोजन करें और दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। काम वासना पर नियंत्रण, मन और इंद्रियों को संयमित करना बेहद जरूरी है। ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक स्थिरता प्राप्त करें और अपनी इच्छाओं पर काबू रखें। ध्यान और योग नियमित ध्यान और योग करने से मन की चंचलता को शांत किया जा सकता है और शरीर और मन को एकाग्र रखने में मदद मिलती है। इससे व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़ती है। नकारात्मक आदतों से बचें। शराब, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह से छोड़ दें। ये आदतें शरीर और मन को कमजोर करती हैं। सकारात्मक विचार और संगत अपने मन को अच्छे विचारों से भरें और उन लोगों की संगति में रहें जो आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। कम सोना और कम खाना, अधिक सोना और अधिक खाना इंद्रियों को कमजोर बनाता है, इसलिए संयम बरतें। हल्का भोजन करें और शरीर को आराम के लिए पर्याप्त नींद लें, लेकिन आलस्य से बचें। आत्मनियंत्रण सभी इंद्रियों दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, वाणी आदि पर नियंत्रण रखें और शुद्धता को बनाए रखें। अनावश्यक इच्छाओं से बचकर आत्मसंयम का पालन करें। ध्यान और प्रार्थना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, प्रार्थना और स्वाध्याय करें। इससे मन और आत्मा को शांति मिलेगी और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्रह्मचर्य का पालन एक अनुशासित और संयमित जीवन की ओर ले जाता है, जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना एक अनुशासनपूर्ण जीवन शैली अपनाने की मांग करता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम मददगार हो सकते हैं। 1. विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण। सबसे पहले आपको अपनी मानसिक इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। अपने विचारों को सकारात्मक और पवित्र बनाए रखें। ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करें, जिससे मन की चंचलता कम हो और आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें। 2. शारीरिक संयम। अपनी शारीरिक इच्छाओं पर काबू पाना ब्रह्मचर्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए इंद्रियों को अनुशासन में रखना आवश्यक है। अनावश्यक इच्छाओं से बचें। ध्यान दें कि आपका आहार सात्विक और संयमित हो। बहुत भारी या तामसिक भोजन से बचें, क्योंकि इससे इंद्रियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। 3. सात्विक जीवन शैली। सुबह जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, योग और प्रार्थना करें। यह समय मन और शरीर को संयमित करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जीवन में अनुशासन का पालन करें, जैसे नियमित समय पर सोना, उठना और संयमित दिनचर्या का पालन करना। 4. नकारात्मक संगति से दूर रहें। अपने आप को नकारात्मक विचारों, सामग्री और संगति से दूर रखें जो काम वासना को बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको सकारात्मकता और आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। 5. आध्यात्मिक साधना। ध्यान, प्राणायाम और अन्य यौगिक क्रियाओं के माध्यम से आत्म संयम बढ़ाएं। यह मानसिक शांति और इंद्रियों पर काबू पाने में सहायक होता है। 6. ध्यान और प्रार्थना। प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना करने से मन की शुद्धि होती है और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। यह आपकी साधना में मदद करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। 7. धूम्रपान और नशीले पदार्थों से बचाव। नशीले पदार्थों, धूम्रपान और मदिरापान से पूरी तरह से बचें, क्योंकि ये पदार्थ मानसिक और शारीरिक शुद्धता को नष्ट करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन बना देते हैं। 8. मन को उत्तेजित करने वाले कारकों से बचें। मन को उत्तेजित करने वाले स्रोतों जैसे कि अनुचित विचारों, अश्लील सामग्री और असंयमित भाषण से बचें। इनसे इंद्रियों पर नियंत्रण खोने का खतरा रहता है। 9. आहार पर ध्यान दें। सात्विक भोजन जो हल्का और पौष्टिक हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने में सहायक होता है। मसालेदार, तैलीय और भारी भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रियों को उत्तेजित कर सकता है। 10. अच्छी संगति। उन लोगों की संगति में रहें जो आध्यात्मिकता, सकारात्मकता और आत्मसंयम को प्रोत्साहित करते हैं। बुरे वातावरण से दूरी बनाकर रखें जो आपकी इच्छाओं
और वासनाओं को उत्तेजित कर सकता है। 3. ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिन में दिखता है? आपने चाहे आज तक कितने भी गलत काम क्यों ना किए हो, अपना ब्रह्मचर्य कितनी बार भी भांग क्यों ना किया हो, जिस दिन से आप संपूर्ण ब्रह्मचर्य रूल्स को समझकर चिंतन मनन करके उसका पालन शुरू करते हैं, तो उसके आपको 3 महीने में ही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। जब आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर का कायाकल्प प्रारंभ हो जाता है और 2 सालों के अंदर आपका शरीर पूरा परिवर्तन हो जाता है और 12 साल में आप में सारी खूबियां आनी शुरू हो जाती है। सारी कमियां, सारी कमजोरियां दूर भाग जाती है। जीवन आपका आनंद होता है। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। सफलता नहीं भी मिलती है तो आप दूसरे मनुष्य की भांति व्याकुल और दुखी पीड़ित नहीं होते हैं। 4. ब्रह्मचर्य पालन से क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं? जब हम किसी भी चीज के लाभ जान लेते हैं तो उसे प्रयोग करने की इच्छा हमारी और अधिक बराच जाती है। फिर वो मनुष्य अधिक लगन के साथ उसमें लग जाता है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य के फायदे। रक्त शुद्ध होगा, आयु बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शरीर का बल बढ़ेगा, मृत्यु को जीतने की क्षमता आएगी, अर्थात योग करते करते खुद से शरीर छुड़ाने की क्षमता उत्पन्न होगी। मृत्यु का डर मन से निकल जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी, असफलता के बाद भी निराशा आपके ऊपर हावी नहीं होगी। एक अलग ही आनंद जीवन में बना रहेगा। दूसरे व्यक्ति जल्दी थकेंगे लेकिन आपको अधिक काम के बाद भी ज्यादा थकान नहीं होगी। यदि आपके मन ये सवाल आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, तो आपको अपने मन से ये बात निकल देनी चाहिए कि इसके कोई नुकसान भी हैं। ब्रह्मचर्य आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है, तो भला इसका नुकसान क्या हो सकता है? ब्रह्मचर्य का कभी भी कोई नुकसान हुआ नहीं करता। कुछ लोग कई प्रकार की भ्रांतियां इसके विषय में फैलाते हैं, परंतु वह महामूर्ख है। उन्हें जानकारी नहीं है। न जाने कहां कहां से क्या क्या वह लोग सुन लेते हैं और गलत बताते हैं कि ब्रह्मचर्य से नुकसान हो जाएगा। वह नुकसान नहीं होता है। आपके दिमाग में कुछ काल्पनिक बीमारियां घुसा देते हैं। आप उस पर चिंतन करते रहते हैं और आपको वैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। आपको लगता है कि इससे मुझे कुछ नुकसान हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। बस आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। 5वें ब्रह्मचर्य चैलेंज में क्या करें? प्रैक्टिस। एक बार आर्षि दयानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, ही महाराज, क्या आपको कोई काम नहीं सताता? तब दयानंद जी ने कहा कि वह आता तो होगा लेकिन बाहर से ही लौट जाता होगा। यदि आप आर्षि दयानंद जी महाराज की दिनचर्या पर हैं तो आप पाएंगे कि वह पूरा दिन व्यस्त रहते थे। उनकी दिनचर्या ऐसी थी, पूरा दिन व्यस्तता में रहते थे। आप चाहे तो यह वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने उनकी दिनचर्या पर बनाई थी। 30 दिन ब्रह्मचर्य चैलेंज की वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और उन्होंने भी अपने दिनचर्या को सुधार है। अगर आप भी चाहते हो तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। इसमें आपको पूरा 30 दिनों का शेड्यूल बताया गया है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको खुद को एक बार चैलेंज जरूर देना चाहिए और जो लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करें वह कमेंट में जरूर लिखें। 6 ब्रह्मचर्य के लिए भोजन, ब्रह्मचर्य डाइट। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे ये सीखना समझना चाहता है, जो भी ब्रह्मचारी बनना चाहता है, उसे अपने भोजन डाइट पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि भोजन की अपनी अपनी प्रकृति होती है जो आपके मन पर असर डालती है। जैसे लहसुन है, प्याज है, इसकी अपने औषधीय गुण हैं जो कि अलग अलग बीमारियों में प्रयोग करने चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में प्याज खाता है तो उसमें कामुकता बढ़ जाती है। यदि सबसे अच्छे भोजन की बात करें तो ब्रह्मचारी को हमेशा रसदार भोजन करना चाहिए। सब्जियों में तोरी, घिया, टिंडे, अरवी आदि रसदार सब्जियां खाने चाहिए। दालों में हरी मूंग सबसे अच्छी है, बाकी दालें भी आप खा सकते हैं। यदि रोटी खाने की बात हो तो आपको जौ और चने की रोटी खानी चाहिए। बाकी सर्दियों में आप बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं। मतलब मौसम के अनुसार आपको रोटी खानी चाहिए और खूब रोटी की मात्रा थोड़ी कम। चबा चबा कर खाना खाना चाहिए, पर सब्जी की मात्रा अधिक हो। और यदि फलों की बात की जाए, मौसम के अनुसार कोई भी फल खा सकते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखें, जैसे कि आप आम खाना चाहते हैं तो कच्चे खट्टे आम ना खाएं, ठीक से पके हुए मीठे ही आम खाएं। यदि खटाई की बात की जाए तो आपको अमला आंवले की खटाई छोड़कर और कोई खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। 7 गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? यह सवाल हर कोई पूछता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पति पत्नी दोनों को समझना होगा। देखिए, पहले के काल में जब वैदिक युग था, जब गुरुकुल थे, तो लड़के लड़कियों के गुरुकुल गांव से दूर अलग अलग जंगलों में हुआ करते थे। जो लड़कों के गुरुकुल थे उसमें कोई कन्या, कोई महिला प्रवेश नहीं कर सकती थी, और जो कन्याओं के गुरुकुल थे उसमें कोई भी बालक लड़का, पुरुष पिता कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। जब युवावस्था को प्राप्त होते थे तब उनकी विद्या के अनुसार समान गुण, कुंडली नहीं असली गुण, समानता देखकर विवाह किया जाता था। जिसको भी विवाह करना था
विवाह करता था, जिसको नहीं करना था वह नहीं करता। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में जाते थे तो उनको कभी भी कोई समस्या नहीं होती थी। उनका मुख्य उद्देश्य एक उत्तम संतान प्राप्त करना होता था जो देश, समाज और धर्म का भला करे। परंतु आज का माहौल काफी ज्यादा विपरीत है। आज बचपन से ब्रह्मचर्य शिक्षा नहीं दी जाती, ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुविधा नहीं मिलती है, उसका सब कुछ विपरीत मिलता है। तो जब भी भाव जागता है, फिर युवक युवतियों पता चलता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, तो उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कई बार महिला बढ़ने का प्रयास करती है तो पति नहीं मानता, और पति बढ़ने का प्रयास करता तो महिला नहीं मानती है। फिर घर में कलह और झगड़े शुरू हो जाते हैं। और देखने में यह भी आता है कि काफी सारे पाखंडी लोग ब्रह्मचर्या के नाम पर गृहस्थी का जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसा देखने में आया है कि कुछ पाखंडी के प्रभाव में आकर महिलाएं झूठे ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ती हैं, जो भ्रांति उन पाखंडियों ने उनके दिमाग में डाली होती है, जिसके कारण उनका परिवार टूट जाता है, क्योंकि शास्त्र सम्मत जानकारी उन्हें नहीं होती है। पाखंडियों का एक ही उद्देश्य है कि वह अपने किस प्रकार फॉलोअर्स बनाएं, तो आप उनसे दूर बने रहे। उदाहरण के लिए वो शांति वाले, उन्होंने तो परिवार उजाड़ दिए। गृहस्थ जीवन में यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों को बैठकर अपने उद्देश्य को निर्धारित करना होगा कि हम किस लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और जो हमारे शरीर में वीर्य बनता है यह क्या है, और हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर संतान उत्पन्न करते हैं तो अच्छी और बुद्धिशाली संतान होगी। स्पष्ट रूप से आपको उसके अंदर अलग प्रभाव दिखाई देगा, और आप बैठकर यह निर्धारित करें कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप रोगी नहीं रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, और आप ईश्वर उपासना को ढंग से कर पाएंगे। ये जन्म भी और अगला जन्म आपका अच्छा होगा। यदि माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनकी संतान का निर्माण भी बहुत अच्छा होगा। माता पिता अपनी संतान के लिए पता नहीं क्या क्या त्याग करते हैं। इस प्रकार से आप बातचीत कर सकते हैं आपस में कि हमें अपने बच्चों का निर्माण करना है, उनको शिक्षा देनी है, हमको बलवान बुद्धिशाली बनाना है, तो उसके लिए हमारा सदाचारी होना आवश्यक है। इस प्रकार से आप बातचीत करें और एक निर्णय पर पहुंचे बिना, किसी कलह के बिना, किसी झगड़े के आशा करता हूं कि अब आप जान गए होंगे कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। 8वें, ब्रह्मचर्य मंत्र। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र गायत्री मंत्र एंड ओम नमः शिवाय मंत्र है, और बेस्ट बुक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से क्या होता है? ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से व्यक्ति में तेज उत्पन्न होता है। व्यक्ति का व्यवहार और उसका व्यक्तित्व तेजस्वी और आकर्षक बनता है। जो भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव शंभू की कृपा बनी रहती है और उनका सानिध्य प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र का अर्थ सहित ध्यान किस प्रकार करें? गायत्री मंत्र ओथ्रीमम भूर्भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? देखिए हे ईश्वर, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है, तू तुझसे ही पाते प्राण, हम दुखियों के कष्ट हरता, तू तेरा तेज महान है, छाया हुआ सभी स्थान। हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। गायत्री मंत्र के जाप के समय साधक को मंत्र के साथ साथ अर्थ का भी भाव बनाकर रखना पड़ता है। मतलब जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो साथ में अर्थ भी चलना चाहिए। सत्य बोलूं, ये इतना सरल भी नहीं है कि कोई भी नया साधक ये सब क्रियाएं एक साथ कर पाए, परंतु आप चिंता मत करें। इस वीडियो को आखिरी तक पढ़ते पढ़ते आपको विश्वास हो जाएगा कि आप इसे सरलता से कर सकते हैं, और कोई समस्या आती है तो मैं हूं आपके साथ, आपकी पूरी सहायता करूंगा। ध्यान कैसे करें? यानी आप भी शांति की खोज में हैं। अपनी एकाग्रता अपनी नाक के दोनों छिद्रों पर लगाएं, वहां सांस के आने जाने को देखते रहें। मन की आंखों से साथ में ये भाव रखें कि ईश्वर आपको देख रहा है। हम ध्यान कैसे करें, ये सवाल मुझसे काफी भाई पूछते हैं। ध्यान के क्षेत्र में जो कुछ मैंने सीखा है, जिससे मुझे लाभ मिलता है, वह सब आपको यहां बता दूंगा। ब्रह्मचर्य के फायदे उसे ही मिलते हैं जो ध्यान का अभ्यास करता है। एक बार आप इसे वीडियो को देखें ध्यान कैसे करें, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 9वें, 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा? ब्रह्मचर्य फॉर 1 मंथ। क्या आप जानते हैं सिर्फ 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या बदलाव आ सकते हैं? असल में ये पूछिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या क्या नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके जीवन में वे बदलाव आएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आलस्य खत्म हो जाएगा, शरीर की ताकत बढ़ेगी और आपकी बुद्धि का विकास होगा। शारीरिक कमजोरी, घबराहट
और दिल की धड़कनों का अनियंत्रित होना दूर हो जाएगा। आपके चेहरे पर एक विशेष तेज आएगा और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। यहां तक कि बुढ़ापे में भी आपकी इंद्रियां एक युवा की तरह काम करेंगी। अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर और जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगेंगे। आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। साधना में उन्नति प्राप्त करने और मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण साधन है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आपको ऐसे कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह को अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान मिला था, जो उनके ब्रह्मचर्य के तप का परिणाम था। योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं, जैसे कि आर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर आप सिर्फ 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी शक्ति, एकाग्रता और आनंद में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। डन। अखंड ब्रह्मचारी कैसे बने? यदि आप अखंड ब्रह्मचारी बनने की इच्छा रखते हैं तो आप एक सच्चे अखंड ब्रह्मचारी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानना चाहिए। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, क्या आपको काम नहीं सताता? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उत्तर दिया कि वो आता तो होगा, परंतु बाहर से ही लौट जाता होगा। आर्षि दयानंद जी ने जो बोला, क्या आप इसका अर्थ समझे? यदि समझ गए तो आप भी अखंड ब्रह्मचारी बन सकते हैं। चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं। स्वामी जी की दिनचर्या बंधी बंधाई थी। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे। सुबह वे प्राणायाम, आसन, पैदल घूमना, व्यायाम करना, ध्यान करना आदि करते थे। पूरे दिन भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देना, वेद का भाष्य करना, मुस्लिम ईसाइयों, पाखंडी पंडों से शास्त्रार्थ करना आदि कामों में लगे रहते थे। और ईश्वर प्रणिधान तो बना ही रहता था, तो भला मन में काम का प्रवेश किधर से होता? आर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से आपको पता चल गया होगा कि अखंड ब्रह्मचारी कैसे बने, और इतनी सरलता से अर्षि के जीवन की इस घटना से हमें बहुत कुछ सिखाया। 11. मन के गंदे विचारों और स्वप्न दोष से कैसे छुटकारा पाएं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप जाकर इसे जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है और ए बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। स्वप्न दोष, नाइटफॉल, एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें अनजाने में नींद के दौरान वीर्य स्खलन हो जाता है। इसे लेकर अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई लोग इससे बचने और इसे नियंत्रित करने के उपाय जानना चाहते हैं। स्वप्न दोष से बचने के कुछ प्रभावी उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, आहार पर ध्यान दें। सात्विक भोजन। स्वप्न दोष से बचने के लिए सात्विक आहार का सेवन करें। इसमें फल, सब्जियां और अनाज शामिल करें। मिर्च, मसाले, तले हुए भोजन और गरिष्ठ भोजन से बचें। दूध और केला। रात में सोने से पहले गुनगुने दूध का सेवन करें। केला और अन्य पौष्टिक फलों का सेवन भी लाभकारी हो सकता है। मसालेदार और तैलीय भोजन से बचें। यह भोजन पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे स्वप्न दोष की संभावना बढ़ सकती है। 2. मन को शांत रखें। योग और ध्यान। रोजाना योग, प्राणायाम और ध्यान करें। इससे मन शांत होगा और अनैतिक विचारों से बचा जा सकेगा। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। विचारों पर नियंत्रण। अपने मन में गंदे या अनैतिक विचारों को न आने दें। मानसिक रूप से स्वच्छ रहने का प्रयास करें। यदि ऐसे विचार आते हैं तो सकारात्मक या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। 3. सही दिनचर्या। सही समय पर सोना। नियमित और समय पर सोने की आदत डालें। देर रात तक जागने और मानसिक उत्तेजना से बचें। शरीर की साफ सफाई। स्नान करना और अपने शरीर को साफ रखना नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। सोने से पहले ठंडे पानी से नहाने की आदत डालें। सोने से पहले खाली पेट न रहें। सोने से पहले हल्का भोजन करें ताकि पेट पूरी तरह से खाली ना हो, जिससे स्वप्न दोष की संभावना कम हो जाती है। 4. संतुलित सेक्स ऊर्जा। ब्रह्मचर्य का पालन। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो इसे ध्यानपूर्वक और मानसिक रूप से सशक्त बनाए रखें। सेक्स ऊर्जा को अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाने की कोशिश करें, जैसे कि योग, ध्यान या कला। 5. शारीरिक सक्रियता। व्यायाम। नियमित रूप से व्यायाम करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और मन उत्तेजित विचारों से दूर रहेगा। टहलना। सोने से पहले हल्की सैर करने से भी मन और शरीर शांत रहता है, जो स्वप्न दोष को नियंत्रित करने में मदद करता है। 6. स्वप्न दोष के डर से न घबराएं। स्वप्न दोष एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अत्यधिक चिंता करने से मानसिक तनाव हो सकता है, जिससे यह समस्या और बढ़ सकती है। इसे शांति और संयम से नियंत्रित करें। 7. धार्मिक और प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें। सोने से पहले धार्मिक या प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। इससे मन शांत रहेगा और स्वप्न दोष की संभावना कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए भगवद गीता, रामायण, उपनिषद
या अन्य प्रेरणादायक साहित्य को पढ़ें। 8. सकारात्मक मंत्र और प्रार्थना। सोने से पहले सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है और मन की अनैतिक प्रवृत्तियां कम हो जाती हैं। उदाहरण के लिए AUM नमः शिवाय या AUM का जाप करें। इन सभी उपायों से आप स्वप्न दोष की समस्या को कम कर सकते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। संयम, सकारात्मक सोच और नियमित दिनचर्या से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने आपकी हर एक सवाल का जवाब दे दिया है। आपको इन सवाल के जवाबों को जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और ब्रह्मचार चैलेंज स्वीकार करते हैं वह कमेंट में जरूर लिखें। आई एम एक्सेप्टेड ब्रह्मचार चैलेंज और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के बारे में पता चले और वह भी अपना सुधार कर सके। हमारे चैनल पर बने रहें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको और कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपकी दोस्त की तरह हमेशा सहायता करूंगा। ब्रह्मचर्य 30 दिनों का चैलेंज की वीडियो देखने के लिए राइट क्लिक करें। एंड मन के गंदे विचारों पर कैसे कंट्रोल करें, उसके ऊपर वीडियो देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शांति आपके भीतर है।